हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार हब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज एट्सेट्रा की इनकम पर लगाती है। इंडिया में इनकम टैक्स को गवर्न करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये दोनों इनकम टैक्स को गवर्न करते हैं। फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इसमें सबसे पहले असेसी, जिस पर्सन पर टैक्स लगता है या जो टैक्स पे करता है उसे असेसी कहते हैं। टाइप्स: इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी। फिर है असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम असेस होती है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम असेस होती है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल: इनकम अर्नड इन 2025-26, तो ये होगा हमारा 25-26 होगा प्रीवियस ईयर। और टैक्स असेस्ड किस ईयर में टैक्स लगाया है 2026-27 में, तो वो हुआ असेसमेंट ईयर। 2026-27 का जो टैक्स है वो पे करते हैं हम। 2025-26 का जो टैक्स था वो पे करेंगे हम 26-27 में। तो जिस ईयर हम पे करेंगे वो असेस्ड, और जिस ईयर में हम पे करेंगे वो हुआ असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में पे करेंगे वो हुआ असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर का टैक्स होगा वो हुआ प्रीवियस ईयर। फिर है प्रीवियस ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न होती है। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये दोबारा से प्रीवियस ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न होती है इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। फिर है पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये जो है पर्सन हुए इनकम टैक्स के लिए। फिर है ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। सभी हेड्स की इनकम को ऐड करने पर जो अमाउंट आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। सभी हेड्स की इनकम को ऐड करने पर जो अमाउंट आता है उसे GTI कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। GTI इनकम अंडर ऑल 5 हेड्स। फिर है टोटल इनकम। GTI में से डिडक्शन, ATC एट्सेट्रा माइनस करने के बाद जो हमें डिडक्शन दी टोटल इनकम GTI से लेस करेंगे हम, जो भी डिडक्शन हमें मिलती है उसको लेस करेंगे तो जो बैलेंस होगा वो टोटल इनकम कहलाएगा। फिर है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। पर्पज़ क्या है इसका? टैक्स आइडेंटिफिकेशन, रिटर्न फाइलिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना। फिर है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है या नहीं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करता है कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है या नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल।
A person is resident if basic conditions. Condition 1, इंडिया में 182 days या more stay during PY. और कंडीशन 2, इंडिया में 60 days in PY and 365 days in preceding 4 years. Types of residential status: resident and ordinarily resident, ROR. Resident additional conditions satisfies. Additional condition: 2 out of 10 preceding years resident, 730 days stay in preceding 7 years. और टैक्सेबिलिटी होगी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। तो टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले रेजिडेंशियल और ऑर्डिनरली रेजिडेंशियल, ROR। रेजिडेंट प्लस एडिशनल इनकम सेटिस्फाई। एडिशनल इनकम क्या होगी? 2 out of 10 प्रीसीडिंग ईयर्स रेसिडेंट। दूसरा है 730 days स्टे इन प्रीसीडिंग 7 years। टैक्सेबिलिटी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, RNOR। रेजिडेंट बट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। टैक्सेबिलिटी इंडियन इनकम टैक्सेबल, फॉरेन इनकम पार्टली टैक्सेबल। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करता। टैक्सेबिलिटी इंडियन इनकम टैक्सेबल, फॉरेन इनकम पार्टली टैक्सेबल। फिर नॉन रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। टैक्सेबिलिटी ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। फिर इम्पोर्टेंट मेडिकल है। मिस्टर ए स्टेड इन इंडिया 190 days ड्यूरिंग PY। रेजिडेंट स्टेटस, सिंस स्टे ग्रेटर देन 182 days तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, पर्टिकुलर्स इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ROR टैक्सेबल, RNOR टैक्सेबल और NR भी टैक्सेबल। इनकम अक्यूड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल। फॉरेन इनकम, ROR के लिए टैक्सेबल, RNOR के लिए पार्शियली और NR के लिए नॉट टैक्सेबल। फिर है एग्जेम्प्टेड इनकम, सर्टेन इनकम टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10। एग्जेम्प्ट इनकम, सर्टेन इनकम टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10। इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चरल इनकम, इंडिया में एग्रीकल्चर एंड लैंड से अर्नड इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। क्या बोल रहा है ये? इम्पोर्टेंट एग्जेम्प्टेड इनकम्स, इसमें पहला है एग्रीकल्चरल इनकम। इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड से अर्नड इनकम जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट। थर्ड है ग्रेजुटी, पार्टली, फुली और एग्जेम्प्ट, पार्टली या फुली एग्जेम्प्ट। तो ग्रेजुटी किसको मिलती है? रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट जो होती है उसमें मिलते है ग्रेजुटी, तो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है ये। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुली एग्जेम्प्ट होगा। लीव इनकैशमेंट, सर्टेन लिमिट्स तक एग्जेम्प्ट। लीव इनकैशमेंट सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट। स्कॉलरशिप, एजुकेशन स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट। प्रोविडेंट फंड सर्टेन PF विदड्रॉल एग्जेम्प्ट। हेड्स ऑफ इनकम, पहले इसको दोबारा देख लेते हैं हम कौन कौन सी एग्जाम्पशन है।
इम्पोर्टेंट एग्जेम्प्टेड इनकम्स कौन कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ग्रेस्टी पार्शली और फुली एग्जेम्प्ट, लीव इनकैशमेंट, स्कॉलरशिप्स, लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट, प्रोविडेंट फंड, हेड ऑफ इनकम। ये सब जो है इनकम एग्जेम्प्ट होती हैं। फिर है हेड्स ऑफ इनकम। इनकम में 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना नेसेसरी है। कंपोनेंट ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी फिक्स्ड अमाउंट होता है, डीए डीएनएस अमाउंट इन्फ्लेशन कंपनसेशन होता है, बोनस एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, कमीशन सेल्स परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है, पेंशन रिटायरमेंट पेमेंट होती है। तो ये क्या थे? हेड ऑफ इनकम। तो सबसे पहले था इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आए, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन और पेंशन। फिर है अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, डीए एंटरटेनमेंट अलाउंस मोस्टली टैक्सेबल, ओवर टाइम अलाउंस पार्टली एग्जेम्प्ट, अलाउंसेस एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, exemption list of actual HRA received, rent paid, 10% salary, 50% salary, metro 40% non-metro, perquisite perk, employer benefit, example rent free accommodations, car facility, free education, deduction from salary, standard deduction, fixed deduction allowed, सैलरी इनकम फार्मूला, सैलरी इनकम फार्मूला, सैलरी इनकम इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन सैलरी, माइनस डिडक्शन सैलरी इनकम। सैलरी न्यूमेरिकल है, बेसिक सैलरी है 4 लाख, डी है 50,000, बोनस है 20,000। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हुई? 4 लाख प्लस डी ए 50,000 प्लस बोनस 20,000, तो ये हुआ 4,70,000। ठीक है। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाई असेसी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाई असेसी, असेंशियल कंडीशंस, असेसी ऑनर हो, बिल्डिंग लैंड हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इसमें इंक्लूड होता है। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एन्यूअल वैल्यू नील, लेट आउट प्रॉपर्टी, रेंट टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट, नेट एनुअल वैल्यू NAV इक्वल टू GAV माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट डिडक्शंस। फार्मूला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू NAV माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू NAV। दोबारा से आ जाइए। तो फार्मूला सिर्फ इतना सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इक्वल टू NAV माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इनकम। फिर है इसका न्यूमेरिकल GAV दिया हुआ है हमारे पास 2 लाख, म्यूनसिपल टैक्स है 20,000। तो NAV हमने कैलकुलेट करना है। NAV कैसे कैलकुलेट होगा? 2 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 180,000।
30% डिडक्शन 54,054। टैक्सेबल इनकम होगी 180,000 माइनस 54,000 इक्वल टू 1,26,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,26,000। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। बिजनेस प्रोफेशन से अर्नड इनकम टैक्सेबल। एग्जाम्पल शॉप इनकम्स, डॉक्टर फीस, लॉयर इनकम, कंसल्टेंसी इनकम। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन से अर्नड इनकम टैक्सेबल। एग्जाम्पल शॉप इनकम, डॉक्टर फीस, लॉयर इनकम, कंसल्टेंसी इनकम। अलाउएबल एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशंस। ये जो हैं एक्सपेंसेस हैं, अलाउएबल एक्सपेंसेस। फिर है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, पेनल्टीज, डेप्रिसिएशन, एसेट वैल्यू रिडक्शंस, अलाउड ऑन मशीनरी, फर्नीचर्स, बिल्डिंग। मेथड WDV मेथड और SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड्स हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर है बिजनेस इनकम फार्मूला। बिजनेस इनकम इक्वल टू बिजनेस रिसिप्ट माइनस अलाउड एक्सपेंसेस। कैपिटल गेन्स, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर पर प्रॉफिट। कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, गोल्ड। टाइप शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG, शॉर्ट होल्डिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG, लॉन्ग होल्डिंग पीरियड। कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशंस, numerical purchase price 1 lakh, sale price 1,50,000, capital gains 150,000, $1,50,000 minus 1 lakh इक्वल टू 50,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैपिटल गेन कितनी हुई? 50,000। फिर है एग्जाम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। सेक्शन 54 हाउस प्रॉपर्टी री इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पशंस। सेक्शन 54 EC स्पेसिफाइड बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेजिडुअल हेड्स, जो इनकम किसी और हेड में नहीं आती। एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, लॉटरी विनिंग, गिफ्ट्स। डिडक्शन अलाउड, कमीशन, कलेक्शन चार्जेस, ये डिडक्शन अलाउड में आते हैं, कमीशन और कलेक्शन चार्जेस। फिर है लॉटरी इनकम, फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल। क्लबिंग ऑफ इनकम, कुछ सिचुएशन में दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी की इनकम में ऐड होती है। एग्जाम्पल स्पाउस इनकम माइनस चाइल्ड इनकम। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस को फ्यूचर इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइप्स इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, कैरी फॉरवर्ड। रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सेक्शन 80C डिडक्शन अप टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट LIC, PPF, ELSS, ट्यूशन फीस। ये डिडक्शन है 80C के अंडर। और सेक्शन 80D में कौन सी डिडक्शन मिलती है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये सेक्शंस याद कर लेना, कौन सी डिडक्शन कौन से सेक्शन में आता है। सेक्शन 80G डोनेशन डिडक्शन। सेक्शन 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। फिर है इनकम टैक्स अथॉरिटी, मेन अथॉरिटीज़ CBDT,
commissioners, assessing officials. CBDT, Central Board of Direct Tax, control direct tax, filing of return. ITR file करना mandatory in many cases. Types of ITR: ITR 1, ITR 2, ITR 3, etc. Due dates: usually individual 31st July, audit cases later dates, corporate tax planning. मीनिंग: टैक्स लाइबिलिटी को लीगली मिनिमाइज करना. ऑब्जेक्टिव्स: टैक्स सेविंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बेटर कैश फ्लो, लीगल कॉम्प्लीमेंट्स. टैक्स सेविंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बेटर कैश फ्लो, लीगल कॉम्प्लियंस. डिफरेंस: टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेजन. बेसिक है नेचर. टैक्स प्लानिंग का नेचर है लीगल और टैक्स इवेजन का प्लानिंग है इलीगल. ऑब्जेक्टिव: टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस टैक्स और टैक्स इवेजन का अवॉइड टैक्स. टैक्स प्लानिंग का रिजल्ट एक्सेप्टेड है और टैक्स इवेजन का रिजल्ट जो है पनिशेबल है. फिर है टैक्स मैनेजमेंट: प्रॉपर कॉम्प्लियंस, रिटर्न फाइलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑडिट. टैक्स अवॉइडेंस: लूप होल्स का यूज़ करके टैक्स रिड्यूस करना, लीगली डाउटफुल. लूप होल्स का यूज़ करके टैक्स रिड्यूस करना लीगली डाउटफुल है. फिर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एरियाज. चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP. टैक्स बर्डन कंपेयर किया जाता है. नंबर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, डेब्ट वर्सेस इक्विटी डिसीजन. इंटरेस्ट ऑन डेब्ट डिडक्टिबल होता है. डेप्रिसिएशन प्लानिंग, हायर डेप्रिसिएशन लोअर इक्वल टू लोअर टैक्सेबल प्रॉफिट. हायर डेप्रिसिएशन इक्वल टू लोअर टैक्सेबल प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट. डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस. मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कंपनीज मिनिमम टैक्स पे करें इसीलिए मैट इम्पोज्ड होता है. इसीलिए मैट इम्पोज्ड, कंपनीज मिनिमम टैक्स पे करें इसलिए मैट इम्पोज्ड होता है. मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर फॉर एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस. Important corporate tax concept: tax holiday, temporary tax exemptions, double taxation avoidance agreement. दो कंट्रीज में सेम इनकम पर डाउटफुल टैक्स अवॉइड करता है. इंडिया का मेनी कंट्रीज के साथ DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है. फिर इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस: रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ATC डिडक्शंस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, मैट एंड DTAA. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है इसमें. एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट. इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स. Income from salary requires employer-employee relations. Which deduction is available under house property? 30% standard deductions. Which deduction is available under house property? 30% standard deductions. Section 80C relates to C. Tax saving investment. Tax evasion is C. Illegal. Tax evasion is C. Illegal. MAT standard stands for minimum alternate tax.
MAT stands for a minimum alternate tax. Short notes. HRA, house rent allowance exemption available under specified conditions. Capital gains. Profit rising from transfer of capital assets. DTAA, agreement between countries to avoid doubtful taxation. MAT, minimum tax imposed on companies. अब कहते हैं वन लाइन रिवीजन. सैलरी नीड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एग्रीकल्चर इनकम एग्जैम्प्ट. हाउस प्रॉपर्टी गेट्स 30% डिडक्शन. Capital gains arises on transfer of assets. ETC gives tax saving deductions. Tax planning is legal. Tax evasion is illegal. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel. Bye bye.